नमस्कार, जय श्री श्याम। और कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मेरी वीडियो लगातार आ रही हैं और आपको पूरी इसमें सहायता मिल रही होगी। आज मैं मैथ की पहली वीडियो बना रहा हूँ और वे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आने हैं और गुणनखंड कराऊंगा आज ऐसे, जो कि पटवारी में भी, यूपी पुलिस में भी, एसएससी जीडी में, सब में आते हैं और सबके हटके बुक्स में भी बाई चांस है किसी बुक में वो दिख जाए। और एक ही क्वेश्चन में सारे क्लियर करा दूंगा, एक में ही, कहीं धक्का नहीं खाना, कुछ नहीं करना, एक ही क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन खत्म। बस तुमको क्या करना, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा देना। आज की वीडियो मैथ की ऐसी वीडियो कि धमाकेदार वीडियो, पहली वीडियो बना रहा हूं मैथ की, खुश हो जाओगे एकदम। देखो गुणनखंड में देखो लक्ष्य है 10 क्लासेज, इसे फैला दो बस। देखो तुमने देखे होंगे क्वेश्चन कि ये बोल देवे कि 120 के कुल गुणनखंड बताओ, 120 के कुल गुणनखंड बताओ। फैक्टर कह देगा 120 के कुल समगुणनखंड बताओ। बहुत बेहतरीन वीडियो बना रहा हूं जिसका कोई जवाब नहीं मैथ की। 120 के कुल गुणनखंड, 120 के कुल समगुणनखंड, 120 के कुल विषम गुणनखंड। देखा क्वेश्चन? देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, पटवारी, यूपी सब में आता है क्वेश्चन, सब में। तो 120 के कुल गुणनखंड, 120 के कुल समगुणनखंड, 120 के कुल विषम गुणनखंड, प्लस इनके साथ साथ क्या कहेगा, 120 के समुचित गुणनखंड। बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा आज, खुश हो जाओगे, फैला देना भाई बस मेरे ने सुन। देखो 120 के समुचित गुणनखंड, और फिर बाद में क्या बोल सके 120 के कुल गुणनखंड तो है ही है, इन गुणनखंडों का योग और बता दो, इनका योग और बता दो, इनका योग बता दो, इनका योग बता दो। कुछ भी पूछ सके, एक ही प्रश्न में सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करा देना बस। देखो क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं एक प्रश्न से ही। फैक्टर, पहले देखो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले छोटी संख्या लिख रहा हूं 6 हमारा किस किस से डिवाइड हो गया, किस किस से कट जाएगा, 6 किस किस से कट जाएगा, ये देखो पहले से 1 2 3 6। तो 6 किस किस से कटता है, 6 कटता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो 6 के कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है। ठीक है, कितने गुणनखंड है 6 के, 4। अब ले लो यहां पे एक ले लो मैं 3 के कितने गुणनखंड है, 1 और 3। तो 3 के कितने गुणनखंड है, 2। अब ऐसी कोई बहुत बड़ी संख्या भी आ सके, उसके बताएंगे आज क्या करना तुम्हें। देखो बोर्ड पे अभी मैं तुम्हें सिखा देता हूं कुछ। जैसे मान लो मैं 24 को ले रहा हूं, 24 के पहले मैं निकालूंगा यहां पे कुल गुणनखंड। क्या निकालूंगा, कुल गुणनखंड। मान लो 6 8 10 20, इनके तो हम निकाल सकते, 24 के हम निकाल सकते हैं। 24 के पहले मैं तुम्हें निकाल कर दिखाऊंगा, फिर बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, अगर मैं तेज बोलता हूं तो मैं कमेंट करके बता दे करो, मैं धीरे बोलने लगूंगा। ठीक है ना। देखो 24 पहले देखेंगे 24 किस किस से कटता है। देखो 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
10 से 20 मिनट में चैप्टर की खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। पूरी वीडियो देखना आराम से बैठ के। 24, तो 24 के जब मैंने गुणनखंड करे तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो ये आ गया 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 3 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो आगे भी आ गई भैया तेरे। देखो कहेगा पेपर में कि कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं इसके, कुल गुणनखंड कितने। कुल गुणनखंड पूछ रहा है, इसे मिटा दूं? ठीक, कुल गुणनखंड पूछेगा हमसे तो क्या करेंगे हम? तो 2 की पावर 3 दिख रहा तुमको, 3 की पावर 1 दिख रहा। तो अगर इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, दोनों की पावर 1-1 बढ़ा दो, दोनों की पावर 1-1 बढ़ा दो। तो 3 की पावर 1 बढ़ा दो 4, 1 के 1 बढ़ा दो 2, 4 दूनी 8, लगा तो लाइक। ठीक है, अब देखो, अब पूछ लेगा कुल सम गुणनखंड बताओ, कुल सम गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड। सम कौन से? जो 2 से कट जाती है। तो सम गुणनखंड में हम क्या करेंगे? सम कौन सी? यहाँ पे 2 है, 3 क्या विषम है, पावर ना देखनी, बेस देखना है इनका। तो सम गुणनखंड में क्या करेंगे हम? सम में इनको पावर में कितना? 3। तो जो सम बूझेगा तो सम के जो पावर में है वही रखना, सम वाले में नहीं घटाना ना बढ़ाना। तो कितनी है पावर में? 3। ठीक है, ये रही 3। सम वाले की पावर के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी अगर सम बोलता है तो। विषम 3, पावर कितनी है? 1, 1 में 1 बढ़ा दो। नहीं बात समझ आई? अगर सम बोलता है तो सम वाले की पावर के साथ ऐसे ही रखो, और विषम वाला है तो उसकी पावर में 1 बढ़ा दो। 1 में 1 बढ़ाओगे 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब पूछेगा कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड कितने। तो विषम वाले में हम सम को ले नहीं सकते, जब वो विषम गुणनखंड कह रहा है तो विषम वाले में हम सम को नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? इसमें सम कौन सा है? 2, तो इस 2 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और विषम कितना? 3, 3 की पावर 1, 1 में 1 बढ़ा दो 2। ठीक है, एक बार चेक करना चाहो तो देख लो, 12, 24 है ना, 24 कर देखो, 1, 2 किस किस से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8, 12, 24। अब मैंने बोला कुल गुणनखंड 8 है, तो चेक कर लो आप, तुम खुद ही चेक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने कही कुल सम गुणनखंड कितने? 6 थे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है या नहीं? 6। कुल विषम गुणनखंड कितने? 1, 2। ये बोला है ना मैंने, आई बात समझ में? ठीक है जी। अब एक चीज लिखी मैंने, तुम क्या होगा भैया वो तो करा ही ना आपने। समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंड पेपर में बहुत ध्यान से करने आने वाला प्रश्न है भाई, कभी चक्कर मत आ जाना किसी के, मिलेगा ये प्रश्न आपको, कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा, कहीं ना कहीं टक्कर जरूर मारेगा प्रश्न तुम्हारे। समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंड में ध्यान रखना, जब उसके कुल गुणनखंड तुम निकाल लो तो कुल गुणनखंड में से, कुल गुणनखंड कितने? 8, 8 में से 2 घटा देना, वही उसके समुचित गुणनखंड है। आई बात समझ में? तो मेरे लाल और मेरे लालियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखो कुल गुणनखंड हो गए, सम गुणनखंड हो गए, विषम हो गए, समुचित हो गए, कोई समस्या तो आई नहीं अभी। अब इनमें तुमसे भैया वो एक बार योग और पूछ लेता,
कि कुल गुणनखंड का योग बताओ, कुल सम गुणनखंड का योग बताओ, कुल विषम का योग बताओ। ठीक है, तो इस समय मिटा देता हूं, फिर देखो योग करने में सिखा देता हूं, फिर सवाल कराता हूं 2-3, बस हो गया सवाल। 4 कुछ तुमको करने को दे दूंगा मैं, कर लेने से देख लो। मैंने आपसे बोला ना, एक क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो भैया हम तो ऐसे ही पढ़ा, मैं देखो जैसे भी हैं ऐसे ही पढ़ा देंगे। ठीक है, अब मैं बोलूं कि कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों का योग बताओ, कुल गुणनखंडों का योग बताओ। ये प्रश्न आ गया पेपर में। ठीक है, सौरभ बैटरी वाला कल बहुत कमेंट कर रहा है कि मैथ मैथ मैथ, देखो मैथ आ गया आज। अब बैटरी बेचनी बंद कर दो, अब यहाँ ध्यान दे लो थोड़ा सा, 1 महीना बच रहा। ठीक है ना, देखो कुल गुणनखंडों को। एक बात बताओ, ये तो आपने पढ़ रखा हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो? 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1। अब यहां कैसे करेंगे देखो तुम, 2 की पावर 3 है, इसको 0 से शुरू करना लेने यार। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहां तक लेके जाना 0 से 3 तक। जब कुल पूछे जब गुणा, अब 3 किलो 0 से शुरू करना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो भी करा हूं सब कुछ जानदार है। बता ना, मैथ में तहलका मचा दूंगा, बस से हेल्प करो मेरी थोड़ी सी बस। देखो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 प्लस 8 गुणा 1 और 3। ठीक, जोड़ो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 3 और 1 4, 15 चौका 60। बोलो, है कोई समस्या? नहीं है ना? ठीक है, आ गया ना समझ? कुल गुणनखंड आ गए। अब कुल सम गुणनखंड देखो, मैं यहीं से बता देना, ऐसे ही समझ जाना। ये है कुल सम, अब कुल सम का योग, कुल सम का योग, समझना ध्यान से। कभी पेपर में जाओ गलत करिए, इससे अच्छा बेस्ट तरीका कहीं देखा हो तो मुझे बता देना। कुल सम का योग। अब तुम कहोगे भैया छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हो, कितना ही बड़ा क्यों ना दे दियो वो हमें, सब होंगे इससे। कंटेंट समझ में आना चाहिए, प्रोसेस समझ में आए, सवाल तो हो ही जाना। ठीक, ये समझ में आ गया, सवाल तो अपने आप ही हो जाएगा भाई, बेस क्लियर कर लो बस। ठीक है, अब देखेंगे सम। सम वाले में मैंने अभी तुम्हें गुणनखंड वाले में बताया, सम वाले के साथ में कोई छिड़कानी नहीं करते, तो इसके साथ 0 से ना चल के 1 से चलेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 3 की 0 से, सॉरी प्लस नहीं गुणा है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। एक बार विश्वास करके देख लो, अब की बार तो सब कुछ पार हो जाएगा। अवश्य हम साथ रहे बस। ठीक है, सम के साथ में 1 से शुरू होना, सम होगा तब, और सबके साथ 0 से। सम के साथ में कोई छिड़काने नहीं होगी और उसके साथ 0 से चलेंगे। करो इसको, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 3, कितना आया? 8 4 12 और 2 बोलो 14 गुणा 3 और 1 4, 14 चौका 56। कितने गुणनखंड? 56। आई कोई समस्या? ठीक है, अब देखना, दिख रहा है क्या? कुल विषम, अब रहेगा कुल विषम का योग, विषम का योग। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? सम में इस तरह से करना, और विषम वाले जब करोगे, विषम वाले में सम वाले को छोड़ दो, सम वाले को हटाओ विषम में से।
अब इसमें कहाँ चलना है, 0 से चलना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, तो योग कितना आया 4। कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझे बताओ। जैसा मैंने बोला है कि बेस्ट से बेस्ट दूंगा, तो कोशिश तो पूरी है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ हो जाएगा तुम्हारा। ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ा किसी का प्रोजेक्ट हो तो वो ही बेस्ट पढ़ाए, छोटा वाला भी बेस्ट पढ़ा सकता है और उनसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, ठीक है। विश्वास करके देखो एक बार मुझे। तो अब सवाल कराते हैं, चलो एक सवाल करते हैं। देखो इस बोर्ड पे, अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। अब सवाल पहला देखो, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है ये भी, बस बेस क्लियर होना चाहिए, जो कि तुम्हारा मैं समझता हूँ हो गया होगा बेस क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो इसमें करते हैं 1470 1470 के कुल गुणनखंड बताओ, ठीक है भाई। ऑप्शन है 20, 18, 24, 22। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने तुम्हें, 1470 के। अभी तुम कह रहे हैं ना छोटे छोटे कर रहे हैं, अरे भैया बेस क्लियर होगा ना, कोई कहीं मार नहीं खा सकता तुम में से। और मैं पूरी आशा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं कभी। बहुत जिगा आया है पेपर, बहुत जिगा क्वेश्चन आया। देखो बस धैर्य से वीडियो पूरी देख लिया करो। 1470, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कटा, नहीं है। कितने से काटूं, 5, 3, 8 और 7, 15, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5, 4, 9 और 2 11, 5 से काटो इसको। कट गया 3 से। अब देखो कितने से, 3 से कट गया, 5 से काटो। 5 चौक 20, 5 नाम 45, 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की हो तो बोलो, मुझे तो लगती है कुछ होगी। अब क्या करना, कुल बताने हैं तुमको। देखो लिखो इसको, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 2, ठीक है। आ रहा है ना समझ, ठीक है। अब हमें इसके कुल गुणनखंड बताने हैं। तो कुल गुणनखंड बताने हैं तो क्या होगा इसमें, तो मुझे कुल बताने हैं इसमें। तो कुल में मैंने क्या बताया तुम्हें, सबकी पावर में एक एक बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। सोना नहीं है, कभी नींद आ रही हो टाइम से मत सोएगा, कम से कम 12-1 बजाएगा रात के, तभी मिलेगी बन्नो। देखो 1 से 1 बढ़वा गया, कुल बताना है ना। 2, इससे आगे बढ़ो 2, इससे आगे बढ़ो 2, एक पावर आ गए 3, गुणा करो इनकी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, सॉरी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। देखो कोई सा ऑप्शन में 24 है, देखो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे समझ। अब तुम कहोगे भैया इसमें अगर हमसे इसमें पूछ लिया हमसे कि कुल सम कुल विषम, तो मैंने तुम्हें बता दिया। और बेस क्लियर होगा तो महान आदमी, नहीं तो बेकार आदमी, ठीक है। बैटरी वाले बैटरी मत बेचता रहिए, तो देख ले हंस गए। देखो भाई अब मैं इसमें सम निकालता हूँ, चलो एक बार देखो, तुम देखना यहाँ पे, ठीक है। सम निकालता हूँ, वहाँ मत पूछना कि इतनी सारी चीज पूछो, नहीं। वहाँ तो सम पूछेगा, विषम पूछेगा, कुल एक चीज पूछेगा वहाँ तो बस हमसे। फिर मैं चलो इस सवाल में तुम्हें सम निकाल कर बता देता हूँ। तो सम वाले की पावर तो ऐसे कैसी लेनी है मुझे, एक ही।
इसकी पावर में 1 बढ़ा दो 2, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो 2, इसकी पावर में 1 बढ़ा दो 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। आ रहा है ना मजा? बोलो, आ रहा है ना? बस तो मजा ही आना चाहिए, सवाल समझ आना चाहिए। मजाक, गणित तो मजाक ही बनाना है हमको, और क्या करना है गणित का। गणित को अगर सीरियसली ले ले तो हमें परेशान कर देगा ना ये तो। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक को करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बड़ा सा क्वेश्चन देखता हूँ, कोई तुम्हारे लिए बड़ा सा हो तो कोई क्वेश्चन, सम या विषम का हो कोई। हाँ ये देखो, 10 500, 10 500 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ऑप्शन है 48, 32, 16, 46। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैसे कहा, 10 500 को तोड़ो पहले। 10 500 तोड़ो, 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कितने से, 5 से, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से, ठीक है, लो भाई मेरे 3 से काट देंगे रे इसको तो हम रे, लो जी काट दिया रे। ओके ठीक। अब देखो कुल बूझे सम बूझे हमसे, चलो आ जाओ, पहले इनके फैक्टर को लिख लेता हूँ। ठीक है, आ रहा है ना समझ? लाइक कर दो। 2 पसंद आए तो लाइक जरूर करना चाहिए भाई, इससे गुरु का अपने का सम्मान बढ़ता है। 2 की पावर 2, 5 कितने यहाँ पे 3, गुणा 5 की पावर 3, गुणा 3 की पावर 1, गुणा 7 की पावर 1। अब मुझको यहाँ पे सम निकाल लें। क्या निकाल लें? सम गुणनखंड निकाल लें। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाँ अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, मेरे बैच में एक ऑफलाइन में एक लड़का है गुलाटी का मांगेरा हूँ, तो इतना बदतमीज लड़का है वो, मुझे मतलब उसके बारे में सोचने में खुद हंसी आ जाती है। मैं उससे इतना बोलता हूँ, पढ़ने के लिए इतना बोलता हूँ, उसकी समझ में बात नहीं आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो उसकी पिताजी तक, माताजी तक, चाचा ताऊ तक पहुँच जाए और देख लें। ठीक है ना, मेरे ऑनलाइन जो पहली बार जुड़े हैं वो ये मत कहना सर तो उनकी बात करते हैं, तो आप भी मेरे बच्चे ही हो, आप मुझसे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपके लिए वैसे ही बोलूँगा। मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाई थी एक बच्चे की, आप देखना, मैं विदाउट फीस पढ़ा देता हूँ, कोई परेशान नहीं है। पर वो लड़का, उसकी समझ में नहीं आ रही कुछ बात। ठीक है, अगर उस तक वीडियो पहुंच जाए, उसके पिताजी, चाचा, माँ बाप जो भी हैं, तो उससे समझा दे एक बार। ठीक है, देखो अब यह आया सम। सम में क्या करेंगे भैया हम, तो 2 है, तो सम वाले में जो 2 की पावर होगा वो तो छेड़ना नहीं, सम वाले में तो ऐसा कैसे ही रहना है। तो 2 का तो 2, इन सब में 1 बढ़ाओ, 3 में 1 बढ़ाओ 4, 1 में 1 बढ़ाओ 2, 1 में 1 बढ़ाओ 2, इनकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बताओ इससे बेस्ट में क्या दूं तुम्हें? मुझे तो लगता नहीं कि इससे आसान कोई बेस्ट गुड तरीका तुम्हें कोई दे सकता है। तुम्हें मिलता हो तो कहीं मुझे बता दो, उस पर हम भी पढ़ लेंगे वहां जाकर। ठीक है, 32 ऑप्शन नंबर 2। अब मैं इसको इसी में आपको विषम और बता देता हूं। ठीक है, विषम क्या होगा, देखो विषम वाले में सम वाले को हटा दो, काटो इसको, इसमें 1 पावर बढ़ाओ 4, 1 पावर बढ़ाओ 2, 1 पावर बढ़ाओ 2। आएगा है प्रश्न पेपर में, आकर मिल लेना मुझसे। 2 दूनी 4, 4 चौक 16। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा बस, तो पेपर में आने हैं।
ठीक, विषमभुजा तो इतना, समभुजा तो इतना, और कुल मैंने तुम्हें करा दिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने को दे देता हूँ, मुझे कमेंट में बता देना, फिर मैं कुछ क्वेश्चन योग वाले कराऊंगा कि कुल गुणनखंडों का योग, चूंकि मैंने आपको सिखा तो दिया ही है ना, नहीं सिखाए हो, नहीं समझ आए हो तो वीडियो रोक के दोबारा शुरू से चला कर तब देख लो, समझ में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूं जिसका तुम्हें आंसर कमेंट में देना है। 3600 के कुल गुणनखंड बताने हैं, 3600 के कुल गुणनखंड बताने। ऑप्शन है 45, 44, 43 और 42। ठीक, ये है ऑप्शन, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो एक बार आप। ठीक है, ले लिया। अच्छा, समुचित गुणनखंड है क्या है, कुल गुणनखंड निकाल के उसमें से 2 घटा दो, वो समुचित गुणनखंड हो जाते हैं। ध्यान रखना, छोटी सी भी मिस्टेक बड़ी मिस्टेक बन जाती है, जोड़ के 2 घटा दो, कुल गुण निकालो उससे 2 घटा दो, वो समुचित गुणनखंड हो गए। ठीक है भैया, अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं योग वाले पर। योग वाले वैसे तो मैंने तुम्हें समझा दिए, पर फिर मैं एक करके दिखाता हूं तुम्हें। देखो, इसको मिटा दो, एक क्वेश्चन करता हूं योग वाला ना। देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ी बने वो भी बेस्ट नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लेना तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अपना आप इनसे क्लियर हो जाएगा सवाल। 1800 के सम गुणनखंडों का योग बताओ। सम गुणनखंडों का योग बताओ। ऑप्शन है 403, 60-45, 64, 48, 56-42। ठीक है भाई, अब आ जा रे भाई और लालो लाली मेरियो, आ जाओ। देखो, 1800 के सम गुणनखंडों का योग, ये प्रश्न इसमें आया था, यूपी वीडियो में आया, सॉरी वीडियो में तो नहीं, यूपी उसमें आया था, ये राजा सुलेखपाल में। यूपी कई बार पूछ सके, हो सकता है आपकी बार यूपी पुलिस से रिपीट कर ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठने हैं आपके। चलो पहले 1800 को तोड़ लेते हैं। 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 25, 5 से 1 बार। ठीक है, 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। अब मुझे बताना है सम का योग। क्या बताना? सम का योग बताना मुझे। तो सम का योग में मैंने तुम्हें बताया था, जब सम बोलेगा ना तो सम वाले के साथ छेड़खानी नहीं करनी हमको। 3 है तो इसे 0 से शुरू ना करके इसे 1 से शुरू करेंगे। सम वाले को 1 से शुरू करेंगे। अगर सम बूझता है तो सम वाले को 1 से शुरू करेंगे और सबको 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 0। ये यहां से आएगा नहीं, थोड़े पीछे से लिखता हूँ। अरे कहाँ चला गया भाई? देखो यहाँ पे, या इसको मिटा दूं? ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, इसका भी होगा प्लस, अब इस गुणा है, इसको लो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। कोई समस्या? मुझे तो लगता है कुछ भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। हाँ, मैं तो, तुम क्यों परेशान होते हो? बस देखो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। बाइनरी की मैंने ऐसी क्लास बनाई तूने ना देखी होगी, और अब नई नई वीडियो आने लगी होंगी उसकी। और आज ये क्वेश्चन कराए, अब देख लो इसकी भी वीडियो आएंगी।
2 की पावर 3 क्या 8 गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 6 गुणा 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5। जोड़ो इनको, 8 और 4 12, 12 और 2 14, ठीक है, गुणा 6 और 3 9, 9 और 1 मिनट सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, 3 की पावर 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। अब उसको देखो 5 और 1 6। चलो इनकी गुणा करने पे कौन सा उत्तर आएगा देखो, देखो 6 तिया 18 832, इनमें से नहीं आएगा कोई सा, कुछ मिस्टेक तो जरूर है। एक बार 1800 के फिर से गण निकालते हैं, आ जाओ। 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1। ओहो अच्छा तुम रह गए तो हैं, तुम भी नेताजी बन गए दिखे हो। आ जाओ यहाँ को, ये 5 से 2 है भाई, 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31। अब इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, 1 तिया 3 और 3 चौका 12, तो किसके लास्ट में 5642 इसका आंसर है। आया ना मजा, ठीक है। छोटी मोटी गलती तो होती रहती है, धीरे धीरे सब सुधर जाएगी। सवाल समझ आना चाहिए बस, तुमसे आ रहा है ना समझ, समझ आना चाहिए सवाल, ठीक है ना। चलो और देखो, विषम होते तो क्या करते, विषम वाले में सम को हम छोड़ देते और क्या करते, जो विषम वाला हम कर ही देते हैं। अब तुम्हारा देखो, इसी सवाल में अगर तुमसे विषम गुणनखंड पूछ लेता तो क्या करते हम, तो यहां गुणनखंड लिखते पहले 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें विषम वाले में सम वाले को छोड़ दो, तो अब क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2 को 0 से लेना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है ना। और अब देखो 1 3 9, 3 3 9 गुणा 1 5 की पावर 1 5 25, 9 और 1 10 और 3 13, 5 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 13 एकम 13, 3 एक बचा, 13 तिया 39 और 1 40। कोई टेंशन हो तो बताओ, तुम उड़ा के आना है भाई रे। ओके, मजाक बना देना मैथ का, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। एक और करते हैं ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पूरी देखा करो आराम से। 20 के कुल गुणनखंडों का योग बताओ। तो क्या करूंगा पहले, 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, ठीक। अब देखोगे हमारे पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, कुल बुझे ना हम सबके, तो सबको 0 से लेकर चल देना है बस। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अच्छा ठीक है,
1 प्लस 2 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 5, 4 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 7 6 42। आया समझ? आगे ना समझ? कोई भी परेशानी हो तो भाई बता देना कमेंट करके, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे बता दिया करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा दो भाई, कंजूसी मत ना बरतो भाई इसमें, देखो ठीक है? मेरे जितने भाई बहन मेरे को देख रहे हैं, कंजूसी मत बरतो। मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारा और ज्यादा सपोर्ट करूंगा, और नहीं करोगे तो मैं जब भी करूंगा भैया, क्योंकि हमारे तो आदत ही ऐसी है कि भले में भला अपना। ठीक है? जय हिंद।